श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए श्री भरत चरित्र मंथन में अगला रत्न लक्ष्मी जी जो प्रकट होती हैं उस पर कुछ चर्चा करें। लक्ष्मी जी का जो प्रकाट्य होता है समुद्र मंथन से, पहले उसके स्वरूप पर विचार करें। देवता और दैत्य, दुर्गुण और सद्गुण हमारे जीवन के जीवन में मंथन चलता ही रहता है। अगर हमें अमरत्व प्राप्त करना है तो जीवन को मथना ही पड़ेगा, और जीवन को जब मथेंगे तो ये 14 रत्न निकलेंगे। इन 14 रत्नों का भगवान के 14 वर्ष का जो वनवास है उससे बड़ा गहरा संबंध है। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सभी लोग उनकी ओर आशा से देख रहे। भगवान विष्णु निरपेक्ष भाव से बैठे हुए हैं। सब चाहते हैं, संसार का नियम ही है कि सब चाहते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी अगर उसको मिलेगी जो लक्ष्मी को चाहता है तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। वो जो निरपेक्ष है वो लक्ष्मी अगर उसके पास है तो लक्ष्मी अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहेगी। और जीव की प्रकृति भी क्या है कि सबकी दृष्टि देवताओं पर है, दैत्यों पर है, सारे उपकरणों पर है, पर जो उसके मूल में कच्छप है। गोस्वामी जी ने 3 समुद्र मंथन दिखाए हैं मानस में, चाहे सुंदरता का हो, सत्यम का, शिवम का, सुंदरम का। सारे उपकरण सब जगह बदल गए हैं, लेकिन कछुआ कहीं नहीं बदला। परम रूपमय कच्छप सोई, कछुआ वही है। तो व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ दिखाई देते हैं, अपने साधन दिखाई देते हैं, अपने विवेक दिखाई देते हैं, लेकिन उसे ईश्वर की कृपा पर जो आधार है ईश्वर, उस पर नजर नहीं जाती। तो लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण करके उस आधार की ओर संकेत किया। सीता जी लक्ष्मी ही हैं, पर उनके 3 नाते हैं। 3 नगरों में रहती हैं वो, दिखाया जाता है। जनकपुर में उनका प्रकाट्य होता है। जनकपुर में वो कन्या रूप में है, और पुत्री और पिता का जो संबंध होता है वो निष्कामता का संबंध होता है। कन्या से कुछ लेना नहीं है, देना ही देना है। श्री जनक जी बड़े महान हैं, विदेह हैं वो। तो वो इतने निष्काम हैं कि ईश्वर को देते हैं। तो जनकपुर में रहती हैं कन्या के रूप में, अयोध्या में आती हैं। तो अयोध्या में जब आती हैं तो भगवान की पत्नी के रूप में आती हैं। अयोध्या में सबसे संबंध है उनका, किसी की भाभी हैं, किसी की माँ है, किसी की बहू हैं, अलग अलग उनके संबंध हैं। और लंका में बंदनी बना करके ले जाई जाती। आप देखिए, लक्ष्मी जी, सीता जी जब अयोध्या आई तो 6 प्रकार की उपमाएं गोस्वामी जी ने दी। पावा परम तत्व जनु जोगी,
अमृत लहो जनु संतत रोगी, परम रंक जनु पारस पावा, अन्नहि लोचन लाभ सुहावा, मानव समर सूर जय पाई। ये उपमाएं देते हैं। अब ये सारी उपमाएं लंका में बदल जाती हैं। तो हमारा लक्ष्मी से क्या संबंध है? लक्ष्मी देखिए, सीता जी से वो ऐश्वर्य उनके पास है, सारा वैभव उनके पास है, तो हनुमान जी क्या करते हैं उसी लंका में? सीता जी को मां बना करके सारे बल के हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो बहुत, तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और रावण बंदी बना करके लाता है, तो जो है वो सब कुछ खो देता है। अयोध्या की जितनी उपमाएं हैं सब लंका में उलट गई। तो हमारे जीवन में लक्ष्मी जी रहें, लक्ष्मी जी आए, लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप क्या है? आज अधिकांश आप देखिए समाज में लक्ष्मी जी की दो स्वरूप हैं। एक तो जब वो मायके में रहती हैं और दूसरे जब वो ससुराल में रहती हैं। आप विभाजन कर लीजिए। जब मायके में रहती हैं तो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती हैं, और उनके भाई बहन कौन हैं? बिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि। तो आज अधिकांश लोगों के पास, जिनके पास धन है, तो उनके जीवन में क्या दिखाई देता है? वो अपनी बहन को बहुत प्यार करती हैं, बारुणी को। तो जिन लोगों के पास धन है तो वो दिखाई देता है कि बारुणी को प्यार कर रहे हैं, वो लक्ष्मी जी है, पर अपनी बहन को प्यार कर रही। और दूसरा विष क्या है? भोग में, वैभव में, विषय में अपने को डूबो करके अपने स्वास्थ्य का नाश कर लेना, अपने चरित्र का नाश कर लेना, अपने जीवन का नाश कर लेना। तो ये विष है। तो हम देखें कि लक्ष्मी जी हमारे जीवन में किस रूप में है। आज तो संसार में जो प्रयोग हो रहे हैं, असल में बीमार आदमी या पागल आदमी जो भी प्रयोग करेगा वो सब असफल होंगे। रूस में प्रयोग किया गया कि सबको बराबर संपत्ति बांट दी जाए, तो क्या समानता आ गई? क्या अमेरिका में पूंजीवाद है, शोषण है, लंका जैसी प्रवृत्ति है। तो बहुत धन इकट्ठा कर लेना और मन से गरीब हो जाना। देखिए, राम राज्य का जब वर्णन किया गया तो उसमें गोस्वामी जी ने 3 सूत्र दिए। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई दरिद्र नहीं है और कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है। अब दरिद्रता क्या है? दरिद्रता है बाहर की वस्तुओं का अभाव। तो राम राज्य में सबको उपलब्ध है, लेकिन राम राज्य की एक विशेषता आप देखेंगे कि वहां धन नहीं है, रुपए का प्रचलन नहीं है। वस्तु बिनु गथ पाइये, राजा बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनोह कुबेरते।
सब सुखी, सब सच्चरित सुंदर। तो व्यक्ति के मन की विशेषता क्या है राम राज्य में? कि वो दीन नहीं है। दीन नहीं है तो उसका तात्पर्य है कि उसका मन गरीब नहीं है, और जब दीन नहीं है तो अपनी आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु उसे नहीं चाहिए। आज समाज में क्या हुआ है? दरिद्रता मिट गई है पर दीनता बढ़ गई है। दीनता क्या है? मन की गरीबी। रावण है, सारे संसार का स्वामी है, सोने के महल हैं, सोने की नालियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मन से इतना गरीब है कि दंडक वन में चोरी करने आता है। अब चोरी कौन करेगा? जिसके अंतःकरण में अभाव होगा। तो लक्ष्मी का तात्पर्य यह है कि धन हमारे जब जीवन में आए तो एक तो वो अपने भाई बहन से बहुत प्यार न करें, और वो कब होगा? जब वो भगवान के साथ जुड़ जाएंगी। तो हम लक्ष्मी जी से संबंध बना सकते हैं पुत्र के रूप में। वो माँ हो जाए हमारी, तो माँ का सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव हमें मिल जाएगा, वात्सल्य भी मिल जाएगा। तो ये जो दीनता है ये कैसे मिटेगी? दरिद्रता तो पुरुषार्थ से मिट जाएगी, पर दीनता मिटेगी जब हृदय में हमारे प्रेम का प्रकटीकरण हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि सारी जो संपत्ति है, संपत्ति का अर्थ केवल धन से नहीं है, संपत्ति का अर्थ जो है हृदय की दीनता से भी है। आज क्या है कि आज व्यक्ति इतना दरिद्र है कि केवल लेना जानता है, देना जानता ही नहीं। तो जिसके अंदर केवल लेने की प्रवृत्ति है, देना समाप्त हो गया, तो वो संपन्न हो गया कि दरिद्र हो गया? जीवन में जिसके मांग बढ़ती जाए, जिसके जीवन में खालीपन बढ़ता जाए। आज क्या हुआ है कि जीवन में खालीपन बढ़ रहा है। सारी उपलब्धियां मनुष्य के अंतःकरण को रिक्त कर रही हैं। संपत्ति केवल पैसा बाहर नहीं होता, संपत्ति अंदर भी होती है। संपत्ति क्या है? त्याग भी संपत्ति है, बलिदान भी संपत्ति है, प्रेम भी संपत्ति है। हमारे अंदर देने की क्षमता विकसित हुई कि केवल लेने की क्षमता विकसित हुई? और जो देने की क्षमता विकसित हो रही है वही संपत्ति है, वही हृदय का विकास है। तो श्री भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं तो वहां सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सीता जी से आशीर्वाद क्या प्राप्त करते हैं? वो गए तो उन्हें बड़ा डर है, सीता जी को प्रणाम करते हैं। उन्हें भय है, क्या है? कि मां मेरे ऊपर बहुत रुष्ट होंगी, उन्हें जो कष्ट मिला है उसके लिए तो मुझे क्षमा कर देंगी, पर मेरे द्वारा जो प्रभु को कष्ट मिला है इसके लिए क्षमा न करेंगी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, संकुचित है कि मां रुष्ट ना हो, और सिर कर कमल परस बैठाए। उनके कर कमलों का स्पर्श किया उनके सिर में। देखिए ये आशीर्वाद भरत जी को छोड़ करके मानस में किसी को नहीं मिला। तो श्री भरत जी
का जो जीवन है वो केवल देने का जीवन है, वो साक्षात प्रेम है। और प्रेम क्या करता है कि मनुष्य को उदार बना देता है। देखिए, वासना मनुष्य को भिखारी बना देती है। जहां भी वासना होगा वहां मनुष्य भिखारी होगा। हमको सुख मिल जाए, ये वासना है। हमको सम्मान मिल जाए, ये अहंकार है। हमें प्रेम मिल जाए तो हम सुख पाना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, पर देना किसी को कुछ नहीं चाहते। और यही असली दरिद्रता है, यही असली दीनता है। आज क्या हुआ है? मनुष्य अमीरी का सुख नहीं भोग रहा, गरीबी का दुख भोग रहा है। हमारे पास 1 करोड़ है तो हमें लगता है कि 99 करोड़ और हो जाएं तो हम 99 करोड़ की गरीबी का दुख भोग रहे हैं। 1 करोड़ जो उपलब्ध है उसका सुख नहीं भोग रहे हम। और ये सब कैसे हुआ है? ये मन की दीनता पैदा होने से हुआ है। और जब तक हमारे मन में श्री भरत जी की स्थापना नहीं हो जाती, प्रेम की स्थापना नहीं हो जाती। आप केवट को देखिए, केवट कितना दरिद्र है। वो कहता है कि मेरी नाव चली जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा, मैं पार न उतारूंगा आपको। और जब भगवान उसको देने लगे तो उसने क्या किया? केवट चरण गए हो अकुलाई, व्याकुल हो गया। वो कितना उदार है, कितना बड़ा है। वो भगवान से कहता है कि आपने मांग करके मुझे बड़ा बनाया था। मैं ये समझता था कि बड़ा दरिद्र हूं मैं, लेकिन जब सारे संसार को देने वाला मेरे पास आया और मुझसे मांगने लगा, तो मुझे लगा कि मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। सारे संसार को देने वाला मुझसे मांग रहा है। और जब आप दे रहे हैं तो अब उल्टा हो रहा है। क्या? कि आपने मुझे मांग करके बड़ा बनाया था, अब दे करके छोटा ना बनाइए। तो आज क्या हुआ है? आज आप रिश्तों में देख लीजिए, पहले मनुष्य के पास धन कम था, बाहरी वाला, लेकिन आंतरिक धन था। अभी 150 वर्ष पहले देखिए, कोई आ जाता था तो लगता था कि ये 2-4 दिन 6 दिन हमारे घर में रहें। अब कोई आ जाता है तो लगता है कि ये शाम को अपने घर चले जाएं, रात को न रहें हमारे यहाँ, चाहे जितना नजदीकी रिश्तेदार हो। तो ये उदारता गई जीवन से कि नहीं गई? हृदय इतना क्षुद्र हो गया है कि वो अपने स्वार्थ के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहा। तो जितना ही हृदय संकुचित होता जाएगा, वासना की मांग हमेशा अधूरी है। आप चाहे जितना पालें, कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। तो आज का मनुष्य भिक्षा का पात्र लिए घूम रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास बाहरी धन कितना है। फर्क इससे पड़ता है कि उसके पास आंतरिक धन कितना है। और आपके पास वो धन होना चाहिए जिससे लोग आपके पास बैठें तो उन्हें संतोष प्राप्त हो, उन्हें शांति प्राप्त हो, उन्हें ऐसा लगे
कि हमारे जीवन में कुछ उपलब्ध हुआ। देखिए, संपत्ति का जो मूल अर्थ है वो क्या है? गोस्वामी जी ने संकेत किया कि जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जहां तहां मुनि ने सुआश्रम दीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है, सदा सुमन फल सब सहित सब नवद्रुम नाना जाति, और प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। सरिता सब पुनीत जल बहाई, और खग मृग मधुप सुखी सब रहाई, और सहज बैर सब जीवन त्यागा, और गिर पर सकल रहाई अनुरागा। जब कोई दिव्य, अब वो तो मां है पार्वती जी। देखिए, लक्ष्मी, हम पर्वत से पार्वती, पृथ्वी से सीता, समुद्र से लक्ष्मी, ये सब शक्ति के रूप हैं, लक्ष्मी के रूप हैं ये। तो जब पार्वती जी का प्रकटीकरण हुआ तो क्या हुआ? सकल सिद्ध संपत्ति तहां छाई। संपत्ति आंतरिक और बाहरी, उनके पुत्र गणेश हैं। गणेश जी कौन है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि है आत्मिक संपत्ति और सिद्धि है बाहरी संपत्ति। तो संपत्ति जब अंदर और बाहर दोनों हो, व्यक्ति अंदर से संपन्न हो जाए। केवट का भी उदाहरण चल रहा था। केवट इतना संपन्न है कि बहुर कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लेई, वो कुछ नहीं लेता। अबिदा कीन करुणायतन भगत विमल बर देई। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उदाहरण आते हैं। भगवान प्रकट हुए प्रहलाद के सामने, कहते हैं कुछ मांग लो। तो प्रहलाद कहते हैं कि हमारा आपका संबंध कोई बनिया का है का कि अब लेन देन होगा? तो भगवान कहते हैं नहीं, मांगो। तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे कुछ न चाहिए। अंत में प्रभु ने कहा कि मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं समझ रहा था कि मैं निष्काम हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए कि मेरे मन से मांगने की इच्छा मिट जाए। और प्रहलाद ने जब ये मांग लिया तो सारी संपत्ति, स्वर्ग की, पृथ्वी के सारा वैभव प्रहलाद के पास पहुंच गया। इंद्र मांगने पहुंचे, छल से ब्राह्मण का वेश बना करके सब मांगते जा रहे हैं, सब मांगते जा रहे हैं। प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। कहा कि सील दे दो। उन्होंने कहा कि न तुम्हारे लिए ठीक है न मेरे लिए ठीक है। क्यों? कि मैं जानता हूं कि तुम कपट वेश में, ब्राह्मण वेश में आए हो, इंद्र हो, और अगर मैं सील दे दूंगा तो तुम कुछ ले जा पाओगे क्या? मैं सब छीन न लूंगा। तो श्री भरत जी के चरित्र की महिमा ये है कि उनके जीवन में जो आंतरिक संपत्ति प्रकट हुई है, प्रेम, भगवान राम का जब प्रकटीकरण हुआ तो क्या लिखा है? बन कुसुमित गिरगन मरियारा, और श्रवहि सकल सरितामृत धारा। बन कुसुमित हो गए, गिरगन मनियारा, सारे पहाड़ों पर मणियां प्रकट हो गई। और नदियों में जब उमा जी का प्रकटीकरण हुआ तब लिखा है पार्वती जी के प्रकटीकरण में कि सरिता सब पुनीत जल बहाही। और प्रभु का जब प्रकटीकरण हुआ तब क्या हुआ? श्रवहि सकल सरितामृत धारा। तो जब संपत्ति या लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो अंदर और बाहर दोनों की दरिद्रता मिट जाती है। और श्री भरत जी का जो चरित्र है, उस चरित्र से क्या हुआ है कि बाहर की भी दरिद्रता मिट गई और अंदर की भी दरिद्रता मिट गई।
बाहर की दरिद्रता तो कुछ है। आप देखिए, जब प्रभु वन को गए तो चित्रकूट ने दोनों का स्वागत किया, लेकिन श्री भरत जी के स्वागत में ज़्यादा वस्तुएं हैं। प्रभु आए तो पक्षी कम हैं, भरत जी आए तो ज़्यादा हैं। अंत में निष्कर्ष क्या है? भरत जी पहुंचे तो लिखा है कि बेल बिटप तृण सफल सफूला। बेल बिटप तृण सब सफल हैं, सब सफूल हैं। ज्यादा माधुर्य प्रकट किया गया। तो श्री भरत जी का जो चरित्र है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम गद्दी में बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं गद्दी में बैठूंगा तो समाज की दरिद्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कि लोगों के अंतःकरण में गरीबी आ जाएगी। किस रूप में आ जाएगी? कि पद पाने के लिए छल किया जा सकता है, पद पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कपट किया जा सकता है, षड्यंत्र किया जा सकता है, कुटिलता की जा सकती है। तो मैं बैठूंगा तो लोग हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएंगे। क्यों? कि मैं लोगों के अंतःकरण में स्वार्थ की, कपट की, कुटिलता की, अन्याय की प्रेरणा देने का स्रोत बन जाऊंगा। वो क्या कहते हैं कि मोहि राज हठ देई हो जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो मेरा गद्दी में बैठना लोगों को दीनता की ओर प्रेरित करना है। और कैकेयी ने जो मुझे संपन्न बनाने का प्रयास किया, इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, कैकेयी के अंदर प्रेम है, त्याग है, उदारता है। अपने पुत्र को राजा न बना करके कौशल्या के पुत्र को राजा बनाना चाहती हैं। त्याग भी है, उदारता भी है, सारे गुण दिखाई देते हैं। और जब मंथरा की संगति हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दीन वचन कहे बहुविधि रानी, अब दीनता आ गई। और उस दीनता का परिणाम यह हुआ कि हृदय इतना कठोर हो गया कि वो दशरथ जी की मृत्यु पर भी नहीं पिघला, भगवान राम के बन जाने पर भी नहीं पिघला। पूरी प्रजा रो रही है तब भी नहीं पिघला। अंत में श्री भरत जी आए, और जब भरत जी ने फटकारा, देखिए ईश्वर के रहते हुए भी दीनता नहीं गई। श्री भरत जी ने जब कैकेयी को फटकारा तो ग्लानि और पश्चाताप पैदा हुआ। तो उनके हृदय में जो कठोरता है, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति बुद्धिमान हो गया पर उसका हृदय पत्थर जैसा, रेगिस्तान जैसा हो गया। वो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कुकृत्य करने को तैयार है, जैसे कैकेयी तैयार है। तो भरत जी जब गद्दी पर नहीं बैठते, राज्य को अस्वीकार कर देते हैं, तो उनके जीवन में क्या प्रकट होता है? त्याग प्रकट होती है, तपस्या, प्रेम, सेवा, उदारता, बलिदान। तो जो उदारता है, जो त्याग है, आज उदारता वाणी में है, देश प्रेम वाणी में है। देश के लिए कोई बलिदान करने को तैयार होगा क्या? देश के विकास के और उन्नति की बात करते हैं और भ्रष्टाचार पूरा है। तो जब तक हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं आ जाता, समाज के प्रति प्रेम नहीं आ जाता, परिवार के प्रति प्रेम नहीं आ जाता, तो हमारे जीवन में उदारता नहीं आ सकती। आज हमारा हृदय कठोर है, हमको केवल लेना जानते हैं, देना हम जानते ही नहीं। तो अगर श्री भरत जी का चरित्र हमारे जीवन में अवतरित हो और उनके चरित्र से हम अपने हृदय की दीनता को दूर करें,
सीता जी से जो आशीर्वाद लेकर के वो लौटे, लक्ष्मी जी से वो पुत्र बन करके लौटे, और अयोध्या का जो प्रताप है, जो यश है, जो 14 वर्ष तक सेवा की संपत्ति प्रकट हुई, उदारता की संपत्ति प्रकट हुई, सारा राज्य काज चलाते हैं, पर वो देखते हैं कि मेरे अंतःकरण में लोभ तो नहीं आ गया। लोभ क्या करता है कि व्यक्ति के हृदय को पत्थर बना देता है। तो संपत्ति हमारे जीवन में हो, पर लोभ और त्याग का संतुलन हो। आप देखिए, दशरथ जी को दहेज मिला जनकपुर में, तो दशरथ जी ने क्या किया? दीन जाचकन जो जही भावा और उबरा सो जनवासे आवा। दशरथ जी ने कोई निष्कामता का वो नहीं किया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। जनक जी ने दिया तो लीन अवधपति सब सुख माने, ले लिया और प्रसन्न होकर के ले लिया। लेकिन जीवन में संतुलन कब आया कि लेना तो जानते हैं पर देना भी जानते हैं, सब बांट दिया वहीं। तो जनक जी को लगा कि ये फिर दूंगा तो ये बांट देंगे, तो दोबारा दहेज दिया तो सीधे अयोध्या भेज दिया। दशरथ जी को नहीं दिया, अयोध्या जनक अवधपुर दीन पठाई। तो हमारे जीवन में लक्ष्मी जी का प्रकाट तब होगा जब हम लेना भी जाने और देना भी जाने। तो हमारे जीवन में अगर श्री भरत जी के चरित्र से हम मंथन करें तो जो त्याग है, उदारता है, कोमलता है। कैकेयी का हृदय बहुत कठोर है, दशरथ जी का भरत जी का हृदय बहुत कोमल है। कैकेयी स्वार्थ के लिए कुछ भी अनर्थ करने को तैयार हैं, और भरत जी अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में और अयोध्यावासियों की सेवा में लगा देते हैं। तो प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। आप एक दृष्टांत देखिए, बस उसका समापन हो। एक जंगल में एक झोपड़ी है गरीब की, पानी बरस रहा है। एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा तो बहुत ऐसे टूटा फूटा लगा है। उसने कहा कि मैं भीग रहा हूँ, तो उसने कहा आ जाइए, तो वो बैठ गया। तो कहें जगह तो बहुत कम है, तो एक लोग लेट सकते हैं पर दो बैठ सकते हैं। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने खटखटाया, उसने कहा कि आ जाओ, तो दूसरे ने कहा कि जगह है, तो उसने कहा कि हाँ जगह है। दो लोग बैठ सकते हैं पर तीन लोग खड़े तो हो सकते हैं, ये भीगने से तो बच जाएंगे। ये है धन कि हृदय में अगर जगह है तो हम लेटेंगे नहीं, दो लोग बैठ जाएंगे, तीन लोग आ जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे पर बरसात से बच जाएंगे। तो ये संपत्ति आज हमारे जीवन से खो गई है, और यही संपत्ति की आवश्यकता हमें है। और श्री भरत जी के चरित्र से हमें ये उपलब्ध होता है। तो वो जो लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं श्री भरत जी के चरित्र में, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, श्री भरत जी के चरणों में नमन करें कि लक्ष्मी का जो संतुलित रूप है, बाहर की भी समृद्धि हमारे जीवन में आए और अंदर की कठोरता और गरीबी मिट जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र।